तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दिसहा परमितते पदिवेन्दिपौ नमियो सिद्ध सुभा उवेश है गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव्य जो मुनो ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण मालारोहण जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् चरणं कृतनिर्वाणं। बोलिए शहर शमेश दात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय जय हो जय हो। तत्मय शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय। मालारोहण जी ग्रंथाधिराज, जिसमें आज अमृत प्रसाद बंटना है भैया। परसों भी अमृत प्रसाद के रूप में गुरु महाराज की गाथा नंबर 31 थी। आज अमृत प्रसाद के रूप में गाथा नंबर 32, अर्थात इस ग्रंथ की गाथा का पूर्ण मंगलाचरण, अर्थात ये गाथा यहाँ पूर्ण हो रही है। पूर्ण आशीर्वाद, यही मंगलाचरण है, यही आशीर्वाद है, यही पूर्णता है। तो क्या कहना आज गुरुदेव, क्या आ रहा गुरुदेव की वाणी में? गुरुदेव ने परसों कहा था, परसों की गाथा में कहा था, जे शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप, जो अपने दर्शन ज्ञान को शुद्ध और बुद्ध स्वीकार करते हैं, वह भवजीव अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम। वे सब अचेतन विनाशिक असत्य पर पर्याय से इनका त्याग कर देते हैं, उन्हें कोई अभिप्राय नहीं। जिन उक्त वह भवजीव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्ध तत्व को साधते हैं, अपने सुतत्व प्रकाशम स्वयं के तत्व का प्रकाश करते हैं, ऐसे जीवों के हृदय में ते मालदिष्टम हृदय कंठितम अमृत रसायन में अपना रत्नत्रय स्वभाव झूलता हुआ दिखाई देता है। ये अपना परसों का वांछन था। आज गुरुदेव की वाणी में आ रहा है, गुरुदेव की गाथा में आ रहा है, जय सिद्धिनंतम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम जय के विभव्यत सम्यक्त शुद्धम ते जाति मोक्षम कथितम जने। यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुदेव, स्पष्ट कह रहा है, जय सिद्ध नंतम मुक्ति प्रवेशम। जय सिद्ध नंतम, आज तक जितने भी अनंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं, और ये चलती भी रिया है, जाती हुई गाथा है, तारन तरण जिन देव का आशीर्वाद है, गुरुदेव की वाणी का अमृत बरट रहा है, और आचार्य देव अंतिम गाथा में सिद्ध स्वभाव का संकनाद करते हुए कह रहे हैं, सिद्ध स्वभाव की गर्जना को करते हुए कह रहे हैं, अपना अनंत जो सिद्ध स्वभाव है, ऐसे अनंत 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 गुणों से संपूर्ण ऐसे सिद्ध स्वभाव की गर्जना करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? जय सिद्ध नंतम मुक्ति प्रवेशम। आज तक जितने भी अनंत सिद्ध परमात्मा, जितने भी अनंत सिद्ध भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, जितनी भी आत्माएं आज तक सिद्ध हुई हैं, अनंत आत्माएं जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है, अपने सिद्धि को प्राप्त किया है, अपने स्वानुभूति को प्रकट किया है, जितने भी भवजीवों ने आज तक अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का अनुभव किया है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। आज तक जितने भी अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? जय सिद्धिनंतम मुक्ति प्रवेशम। आज तक जिन्होंने भी इस मुक्ति श्री में प्रवेश किया है,
अपनी सिद्ध स्वभाव भी भगवान आत्मा का अनुभव किया है, अपने शाश्वत अनंत सिद्ध स्वभाव को जिन्होंने भी वेदन किया है, मुक्त स्वभाव को जिन्होंने भी अपने अनुभव में देखा है, जो सिद्ध सिद्धालय विराजमान, जो अनंत सिद्ध भगवान आत्माएं हैं। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? जितने भी हैं वे कौन है भैया? कौन कैसे मुक्ति को प्राप्त हुए, कैसे सिद्धि की संपत्ति को उपजाया, कैसे अनंत सिद्ध स्वभाव का अनुभव किया? तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, जो भी मुक्ति में प्रवेश करेंगे, जो भी सिद्धि अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव करेंगे, उन भवजीवों के लिए क्या? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, वह सब भवजीव अपने शुद्धात्म स्वभाव के गुणों की माला को गूंथ के इस सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करेंगे। अरे बहुत बड़ी बात है भगवान जी। ये आत्मा मुक्ति को तो चाहता है, अब बहुत अच्छे सुनो, ये जीव मुक्ति तो चाहता है, ये जीवात्मा सिद्ध होना तो चाहता है, हर जीव मोक्ष प्राप्त करना तो चाहता है, हर जीव की कामना तो है सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करने की। लेकिन भैया हर सिद्धि मुक्ति को चाहने वाला जीव सिद्धि और मुक्ति की चाहना तो करता है, लेकिन वो सिद्धि और मुक्ति प्राप्त कैसे होती है ये नहीं जानता। सिद्ध और मुक्त होने की कला क्या है ये नहीं जानता। वो जानता है कि भैया अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से रहो, अच्छे से उठो, अच्छे से बोलो, अच्छे से चलो, अच्छे से फिरो, नियम ले लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, इनसे सिद्धि मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जानता है, ऐसा मानता है। लेकिन भैया यहाँ आचार्य भगवंत, आचार्य तारतरंजन स्वामी सिद्धि और मुक्ति के रहस्य को स्पष्ट कर रहे हैं। अनंत सिद्ध भगवंतों ने जो सिद्धि को और मुक्ति को प्राप्त किया है, ऐसे गूढ़ रहस्यों को अपनी वाणी में सरल शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, बहुत सरल शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। ये है भव्य आत्मा, हे आत्मा सुनो सिद्धि और मुक्ति का रहस्य, सुनो इस भवोदधि संसार से पार उतरने की कहानी। इस आत्मा को इस चतुर्गति संसार की अनंत यात्रा से मुक्त कराने वाला तारणहार स्वभाव का उद्घोष तारतरंजन देव की वाणी में सुनो। क्या कहते हैं तारतरंजन स्वामी? अरे जितने भी सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने भी मुक्ति को प्राप्त किया है, उन्होंने एक ही काम किया है। गुरुदेव क्या करा है? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, अपने अंतर आत्मा में जो अपना शुद्ध स्वभाव है, जो शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा के शुद्ध गुणों की गुणमालिका को गूथा है। देखो भैया, जिन्होंने भी सिद्धि को प्राप्त किया है, जिन्होंने भी मुक्ति को प्राप्त किया है, जिन्होंने भी शाश्वत सुख को उपलब्ध किया है, उन सभी भवजीवों ने एक ही कार्य किया है। जिन्होंने भी आज तक मुक्ति को प्राप्त किया है, उन भव्य आत्माओं ने सिर्फ एक ही काम किया है। क्या काम किया है? क्या कार्य किया भैया उन भव्य आत्माओं ने? एक काम किया है, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को गूथा है। अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को गूथा है, अर्थात अपनी दृष्टि में, अपने चेतन में गुणों को संजोया है, अपने दर्शन ज्ञान में अपने शुद्ध स्वभाव को संजोया है, अपने वीतराग पद को संजोया है, अपने अनंत गुणों को, अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को, अपने चारित्र को, ऐसे अनंत शुद्ध स्वभाव को, ऐसे शुद्ध तत्व शुद्धात्मा को जिन्होंने गूथा है। देखो गुरुमान ने गाथा ही दी है, शुद्धम स्वरूपम गुण माल ग्रहितम, अपने शुद्धात्म गुणों की गुणमालिका को जिनने ग्रहण किया है, भैया उन जीवों को सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हुई। शुद्धात्म गुणों की गुणमालिका को जिन्होंने ग्रहण किया है, रत्नात्रय की गुणमालिका को शुद्ध चेतन स्वभाव की प्रतीति में बरतते हुए, शुद्ध चेतन स्वभाव के आनंद में बरतते हुए, शुद्ध चेतन स्वभाव के बहुमान में बरतते हुए, शुद्ध चेतन स्वभाव की महिमा में बरतते हुए, अनंत चतुष्टय में अपने रत्नात्रय स्वभाव को जिन्होंने शुद्धात्म स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को अपनी दृष्टि में संजोया है, ग्रहण किया है, अंतर हृदय से स्वीकार किया है, अपने वीतराग स्वभाव की स्थिरता को जिन्होंने प्राप्त किया है, उन भव्य आत्माओं ने सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त किया है। और ऐसे अनंत 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 सिद्ध हो गए, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध हो गए, ऐसे अनंत अनंत जीव हो गए जिन्होंने ऐसी मुक्ति को प्राप्त किया है।
लेकिन एक मार्ग से प्राप्त किया है, एक उपाय करके प्राप्त किया है, और वो उपाय है शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहीतम। अपने शुद्ध स्वभाव के अनंत गुणों की गुण मालिका को गूंथना। अब बता भगवान, तुम्हें तो मिथ्या दर्शन दिखाई देता है, तुम्हें तो मिथ्या ज्ञान दिखाई देता, तुम्हें शुद्ध बुद्ध सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दिखाई नहीं देता, तो तुम तो गूंथ ही नहीं सकते। सीधी बात है भैया। जिन्हें अपना दर्शन शुद्ध दिखाई देगा, सम्यक दर्शन दिखाई देगा, जिन्हें अपना ज्ञान शुद्ध दिखाई देगा, जिन्हें अपना चारित्र की निर्मलता का विश्वास होगा, चारित्र रूप शुद्धता, सम्यकता चरण चारित्र रूप प्रतीति, अंतर सम्यकता चरण चारित्र का जिन्हें बोध होगा, वो भव्य आत्मा दर्शन ज्ञान का अपने साम्य भाव रूप आचरण करना सम्यक चारित्र, दर्शन ज्ञान का अपने शुद्ध ध्रुव स्वभाव में आचरण करना सम्यक चारित्र, दर्शन ज्ञान का मैं ज्ञाता दिष्टा ऐसे साम्य साक्षी भाव में आचरण करना सम्यक चारित्र। ऐसा दर्शन ज्ञान और आचरण जिन्हें अपने में दिखाई देगा, वो रत्नात्रय की गुण मालिका को भूत पाएंगे। और जिन्हें भैया अपना शुद्ध बुद्ध श्रद्धान ज्ञान और चारित्र दिखाई नहीं देगा, वे कहां से भूत पाएंगे? गुरुदेव ने कहा ना, शुद्धम स्वरूपम गुण माल ग्रहितम। शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को गूंथने की बात चल रही है, अशुद्ध की बात नहीं चल रही। शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र के गुणों को गूंथने की बात चल रही। शुद्ध श्रद्धान क्या है? मैं तत्वमात शुद्धात्मा, शुद्ध तत्व का प्रकाश, शुद्ध श्रद्धान, शुद्ध दर्शन है। शुद्ध ज्ञान क्या है? अरे अपने ज्ञान अनुभव में रत रहने वाला, जिन भगवान की आज्ञा में निपुण, अपने स्व स्वभाव में आचरण करने वाला ज्ञान, जिस ज्ञान में शुद्ध वस्तु स्वभाव का शुद्ध निरूपण है, स्वानुभूति की अपनी चमक जिस ज्ञान में है, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और यहाँ पर पर्यायों की पापों की अनुरक्ति को छोड़ के अपने ज्ञान दर्शन उपयोग में ज्ञाता दिष्टा भाव से साम्य भाव में आचरण करने का जो भाव है, वो साम्य भाव में आचरण करने रूप ज्ञाता दिष्टापना, साक्षी भाव पना, वो चारित्र है। यहाँ बरतता हुआ ये शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। और आचार्य तारण तारण जिनदेव कह रहे हैं, भैया जो ज्ञानी शुद्धम, शुद्ध 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 शुद्ध, जो ज्ञानी, जो आत्मार्थी, जो भव्य आत्मा इस शुद्ध स्वभाव के, शुद्ध स्वरूप के अपने ही शुद्ध गुणों की माला को गूंथेंगे, वो अनंत सिद्ध और अनंत सिद्ध भगवान की तरह अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति श्री का वर्ण कर लेंगे। जो अपने शुद्धात्मा को बस, अपने शुद्ध चारित्र को देखेंगे बस, जो अपने शुद्ध ज्ञान को देखेंगे बस, जो अपने शुद्ध दर्शन को देखेंगे बस, वो उन्हें मुक्ति श्री प्राप्त होगी। अब देखेंगे या स्वीकार करेंगे, एक ही बात समझो। क्यों? क्योंकि भैया जब स्वीकारता बढ़ती जाती, जब दृष्टि अपने आप बन जाती है, जिनकी स्वीकारता गहरी हो जाती है वो दृष्टि नाम पाती है। और जब तक स्वीकारता गहरी नहीं रहती तो भैया वो स्वीकारता कहलाती है, और वही स्वीकारता दृष्टि कहलाने लगती है। कब? जब वो गहरी हो जाती है। तो भैया हमने दृष्टि के दो भेद बताए ना आपको पहले भी, एक स्वानुभूति में दृष्टि जो दृष्टि कहलाती है, और एक श्रद्धान में दृष्टि अर्थात जो स्वीकारता रूप चलती है। दृष्टि के दो भेद ना बहुत बार बता चुके। अब हम दृष्टि के भेद की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ अंतर चतुष्टय की स्वीकारता। कैसी स्वीकारता? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। अच्छा, तो क्या ग्रहण करने की भावना होती? उदाहरण देना पड़ेगा लगता है। भैया भूख लग रही है, क्या भोजन करने की इच्छा हो रही है? अभक्ष या भक्ष? क्या भोजन करने की भावना हो रही है? रसमलाई या फिर खारा नमक? भूख लग रही है भैया। भोजन दर्शन ज्ञान में क्या बोलते हैं, दर्शन ज्ञान में अपने स्वभाव की स्थिरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। दर्शन ज्ञान में अंतर उपयोग में अपने स्वभाव को ग्रहण करने की ललक लगी हुई है। दर्शन ज्ञान में अपने स्वभाव को देखने की अंतर उल्लास बना हुआ है।
दर्शन ज्ञान में मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिष्टा हूँ, ऐसा साविकल्प चिंतन सहित कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिष्टा हूँ, मेरा स्वभाव चेतन में है, ऐसे साविकल्प चिंतन सहित साम्य भाव में, समता भाव में रहने की रुचि लगी हुई है, चारित्र में आचरण करने की रुचि लगी हुई है। ये है, क्या है भैया? ये शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम। दर्शन ज्ञान में सामायिक से, सम्यक चिंतन से, साम्य भाव रख के, कसाय पाप से विरक्त होके एकमात्र अपने अतीन्द्रिय चेतन तत्व के प्रकाश को, प्रकाशवान ध्रुव ज्ञान विज्ञान शक्ति को, अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को गूंथने की लगन लगी हुई है कि आहा देखो 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 देखो, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र से संपूर्ण चैतन्य में प्रकाशवान ध्रुव ज्ञायक शक्ति, लगन लगी हुई, लगन लगी हुई दर्शन ज्ञान में। काय की लगन लगी हुई दर्शन ज्ञान में? श्रद्धान ज्ञान में लगन लगी हुई है। ज्ञाता दिष्टा स्वभाव अपने वीतराग तत्व, अपने वीतराग पद, अपने चतुष्टय में स्वभाव को जो रहा है, संजो रहा है। शुद्ध बुद्ध में आत्मा, देखो लगन लगी हुई है, प्रसाद बट रहा है। तारन तरन जनेश्वर की वाणी में माला रोहन जी की पूर्णता के समय आचार्य तारन तरन देव प्रसाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं भव जीवों को। क्या आशीर्वाद दे रहा है? यह है भव्य जीवों, आज तक जितने भी अनंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं, आज तक इस त्रिलोक में जिन्होंने भी सिद्धि को प्राप्त किया है, आज तक जितने भी भव्य जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उन सभी भव्य आत्माओं ने, उन सभी ज्ञानी भव्य आत्माओं ने एक ही काम किया है। क्या काम किया है? वही काम तुम करो, वही अनुभूति तुम करो। गुरुदेव क्या करें? क्या क्या करने की आज्ञा दे रहा है आप? वो कह रहे हैं अपने शुद्ध स्वभाव के अनंत शुद्ध गुणों की शुद्ध गुण मालिका को गूंथते जाओ। ग्रहण करो उसे, ग्रहण कि हाँ ऐसा दर्शन मेरा स्वभाव है, ऐसा शुद्ध ज्ञान मेरा स्वभाव है, ऐसा शुद्ध चारित्र मेरा स्वभाव है, ऐसा अनंत चतुष्टय रमणी महाअनंत वैभव का वीतराग ध्रुव चेतन प्रकाशवान मेरा अतीन्द्रिय अनंत स्वभाव है। माला रोहन जी कह रही है ये से शुद्ध गुणों की माला में आरोहण करो। शुद्ध बुद्ध मुक्त सिद्ध परमात्मा, अनंत शुद्ध गुणों की खान, अनंत चतुष्टय का पुंज, अनंत ज्ञान विज्ञान घन चेतन स्वरूप, अनंत महाचेतन ज्योति प्रकाशवान मैं शुद्ध बुद्ध चेतन तत्व भगवान आत्मा। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहीतम, इसे शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को गूंथो। मालारोहण जी कह रही भैया गुणों में आरोहण करने का नाम मालारोहण। ये मालारोहण कह रही है अपने हृदय कंठ में प्रकाशवान होते हुए अनंत शुद्ध स्वभाव के जो रत्न चमक रहे हैं, रत्नत्रय स्वभाव जो प्रकाशवान हो रहा है, ऐसे अनंत गुणों में आरोहण, ऐसे अनंत गुणों को ग्रहण करने का नाम देखो ग्रहितम देखा, ग्रहितम शब्द ही गुरुदेव ने यही दिया है। क्या? शुद्धम स्वरूपम, शुद्ध स्वभाव के शुद्धम स्वरूपम गुण, शुद्ध स्वभाव में जो गुण है, माल ग्रहितम उन गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करो। कौन से गुणों की? जो शुद्धात्म स्वभाव में निवास कर रहे हैं। शुद्धात्म स्वभाव में कौन से गुण निवास कर रहा है? शुद्ध दर्शन शुद्धात्मा में निवास कर रहा है, शुद्ध ज्ञान शुद्धात्मा में निवास कर रहा है, शुद्ध चारित्र शुद्धात्मा में निवास कर रहा है, पूर्ण शुद्ध शुद्ध वस्तुएं शुद्धात्मा में, अनंत आनंद परमानंद, अनंत अनंत वैभव, अनंत अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, अनंत अनंत शक्तियों का अनंत सम्यक्त से वैभवशाली ये आत्मा, अनंत चतुष्टय से संपूर्ण अनंत गुणों का निधान ये परमात्मा स्वयं अपने दर्शन ज्ञान में चेतन गुणों में स्वयं शुद्ध बुद्ध रूप परिणमित हो रहा है। गुरुदेव कह रहा है इस शुद्ध बुद्ध में परिणमित होते हुए इन गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करो। ये मत कहो कि सम्यक ज्ञान कब होगा, सम्यक चारित्र कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, ये बात मत कहो। तुम तो वो शुद्ध बुद्ध परमात्मा शक्ति अपने अंतर चतुष्टय अपने विज्ञान घन स्वभाव में परिणमित हो रही है, वो सब गुण पर्यायों में परिपूर्ण ध्रुव चेतन शक्ति, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, अनंत ऐसी अनंत शक्ति, अनंत शुद्ध शक्ति शुद्धात्म स्वभाव के सर्वात्म प्रदेशों में शुद्ध बुद्ध परमात्मा में सर्वांग चेतन ज्योति स्वरूप अपना अनंत गुण में, अनंत चतुष्टय में आत्मा अपनी परम ज्योति
अपने परम पारणामिक परम भाव में, अपने आत्म सर्वांग प्रदेशों में अनंत गुण में ये चतुष्टय स्वभाव स्वयं परिणमित हो रहा है। हे भव्य आत्मा, ऐसे शुद्ध बुद्ध गुणमाल ग्रहितम, ऐसे अनंत चतुष्टय में शुद्धात्म स्वभाव के गुणों की गुण मालिका को ग्रहितम, ग्रहण तो करो, स्वीकार तो करो। जैसे 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 कोई 1 करोड़ रुपए हाथ में लेके खड़ा हुआ तुम्हारे सामने, एक जड़ उदाहरण है, 1 करोड़ रुपए क्या कचरे का ढेर है, अभी कहाँ आग लगा दे। ये 1 करोड़ रुपए कोई तुम्हारे सामने लेके खड़ा हुआ है और कह रहा है लो ग्रहण करो, ये तुम्हारा है। कितनी देर लगेगी? अरे आचार्य भगवंत तीनों लोगों की संपदा तुम्हारे सामने लेके खड़े हैं, तीनों लोगों का वैभव तुम्हारे सामने लेके खड़े हैं, सिद्धि और मुक्ति की संपदा तुम्हारे सामने लेके खड़े हैं। आचार्य भगवंत तीनों लोगों की संपदा, सिद्धि की संपदा, तीनों लोगों का वैभव, अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव में जो तीनों लोगों की संपदा है वो तुम्हारे सामने लेके खड़े हैं। कहाँ तुम इस जड़ धन को संभाल रहा हो? सोना चांदी रुपया पैसा ये तो धूल है, ये तो पांव का धूल है, ये तो कचरा है, ये तो मिट्टी का ढेर है। चेतन आत्मा, इस मिट्टी के ढेर की कहाँ कीमत कर रहे हो? इस मिट्टी के ढेर से इस संसार की जड़ वस्तुएं आ सकती हैं, और जड़ वस्तुएं तब आ सकती हैं जब तुम्हारे पुण्य के उदय में हो, नहीं तो इस कचड़े कूड़े से कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। पुण्योदय नहीं हो, यदि खटिया में पड़े हो तो कौन सा भोग कर लोगे? चेतन आत्मा, ये जड़ पदार्थ पुण्य पाप के अधीन है, पैसा धन दौलत पुण्य पाप के अधीन है। लेकिन व्यवहार में कोई तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा तुम्हारी वसीयत को दें कि देखो ये देखो 100 करोड़ की संपत्ति तुम्हारे नाम, ग्रहण करो, अपनाओ। कितनी देर लगेगी? मेरे दादा की है, मेरे पिता की है, मेरे पुरखों की है, तुरंत ले लोगे, तुरंत। आचार्य तारण तारण देख कह रहे हैं, जे सिद्धिनंतम मुक्ति प्रवेशम, आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने भी मुक्ति में प्रवेश किया है, जिन्होंने भी वीतरागता को उपलब्ध किया है, उनकी बात कह रहे हैं भैया, उनका स्वरूप बता रहे हैं। क्या स्वरूप बता रहे हैं भैया? कि अनंत सिद्ध भगवंतों ने, अनंत मुक्त आत्माओं ने क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है भगवान? उन्होंने शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, अरे अपने अनंत चतुष्टय में अपने शुद्धात्म स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को ग्रहण किया है, अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण किया है, अपने अनंत चतुष्टय में पद को ग्रहण किया है। और ऐसे अनंत चतुष्टय में पद को ग्रहण करने वाले वह महायोगी, वे वीतरागी, वे ही सिद्धि की संपत्ति के स्वामी हैं। ग्रहण करोगे नहीं करोगे? गुरुदेव ने सामने सिद्ध स्वभाव को खोल के रख दिया, सामने मुक्ति के रहस्य को खोल के रख दिया, सामने शुद्धात्मा के गुणों की गुणमालिका को व्यक्त कर दिया कि शुद्धात्मा में बसने वाले अनंत शुद्ध गुण रत्नत्रय के वैभव को सामने व्यक्त कर दिया और कह दिया कि हे भव्य जीव, ऐसे शुद्धात्म स्वरूप के, ऐसे शुद्ध गुणों के गुणों को अपने अंतर में गूंथ हो, तो ऐसे शुद्ध गुणों की गुणमालिका को गूंथ हो। तो हे भव्य आत्मा, जब तुम ऐसे शुद्ध गुणों की गुणमालिका को अपने हृदय और कंठ में गूंथोगे, जब सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये तो अपनी रुचि है भगवान, अंतर आत्मा की अपनी रुचि है, अपने कितनी रुचि, ये तो अपने अंतर आत्मा का अपना वैभव है। अरे ये तारण तारण जनेश्वर की वाणी में माला रोहन जी का प्रसाद है, जो भी ले लेगा, जो भी ग्रहण कर लेगा, जो भी इसे अपना लेगा, जो भी इस गुणमालिका को अपना लेगा, जो भी इस गुणमालिका को अपने हृदय में धारण कर लेगा, वह भव्य आत्मा सिद्धि और मुक्ति के वैभव को प्राप्त कर लेगा। वे जन्म मरण की व्याधि से छूट जाएगा, वे संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, अरे पैसा जोड़ने की नहीं कह रहा है, सिद्धि की संपत्ति को जोड़ने के लिए कह रहा है। यहाँ क्रियाओं को साधने के लिए नहीं कह रहा है कि बाहर में राग की क्रिया करो, सुख की क्रियाएं करो, खूब व्रत करो, खूब नियम करो, ये नहीं कह रहा है।
आत्मा में जो अनंत शुद्धता है, शुद्धता, अनंत शुद्धता, दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, आत्मरमणता की, जिन जिन पर परमात्मा जितेंद्रीय स्वभाव की जो अनंत शुद्धता है ना, अनंत अनंत शुद्धता, अनंत अनंत शुद्धता, अनंत अनंत शुद्धता, अनंत 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 शुद्ध शुद्ध शुद्ध, जो अनंत अनंत शुद्ध मेरा शुद्ध स्वभाव है ना, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव के गुणों की मालिका को भूत ने ग्रहण करने कह रहे हैं, ग्रहण करने कह रहे हैं, ग्रहण कर लो। ऐसे शुद्ध गुणों की गुण मालिका को ग्रहण कर लो, ऐसे शुद्धात्म प्रकाशमान अपने चेतन स्वभाव के गुण मालिका को ग्रहण कर लो। और आत्मा यदि ऐसे शुद्ध गुणों की मालिका को ग्रहण करोगे तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। यह है भाई तारण तरण स्वामी का उपदेश, ये माला रोहन जी का आदेश है, आदेश। अंतिम गाथा में आशीर्वाद भी है और आदेश भी है। जो लोग तारण तरण देव की श्रद्धा रखते हैं, सहज इस बात को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए तो आशीर्वाद है, भैया लो पी जाओ और रम जाओ इस चतुष्ट स्वरूप में। तो भैया जो इस बात को सहजता और सरलता में नहीं पी पाते, उनके लिए डांट है, फटकार है कि तुम्हारे लिए आदेश है कि शुद्ध स्वभाव के गुणों की मालिका को ग्रहण करो। जो भाई भव्य है, जो पी जा रहे हैं, जो गुरु आशीर्वाद को ग्रहण कर ले रहे हैं, जो गुरु की वाणी को अंतर चोट से दबा के घुटक जा रहे हैं कि हाँ सत्य है, मेरे शुद्धात्म गुणों की गुणमालिका सत्य है, मेरे शुद्धात्म गुणों का प्रकाश सत्य है, मेरे शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र मेरी आत्मरमणता सत्य है, जो इस आशीर्वाद को पी जा रहे हैं, उनके लिए तो गुरुदेव की करुणा उनका आशीर्वाद है। लेकिन भैया जो अभी भी अहंकारी बने हैं, जो अभी भी मान कसा में फूले हुए हैं, जो अभी भी इस रहस्य को नहीं जान पा रहा है, उनके लिए आदेश है, फटकार है, ललकार है, है मूढ़ जीव, तू कहाँ विकल्प में उलझा है, तू कहाँ संसार की ओर देख रहा है, कहाँ तू धन संपत्ति वैभव की ओर देख रहा है, कहाँ तू इंद्रिय विषय वासनाओं की शरीर की ओर देख रहा है, कहाँ तू पाप विषय कसाय की ओर देख रहा है, कहाँ तू देह की शुभ अशुभ प्रवृत्ति को देख रहा है। तू देख, तेरे अंतर में तेरा शुद्धात्म स्वभाव रत्नात्रय से सुशोभित ध्रुव वीतराग चेतन पद दर्शन ज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव तेरे अंतःकरण में, तेरी अंतर चेतना में लय ला रहा है। एक बार अपने अनंत चतुष्ट में ऐसे दिव्य चेतन गुणों को अपनी गुण मालिका में शुद्ध ज्ञान गुणों को ग्रहण तो कर, ग्रहण तो कर। चेतन आत्मा क्या ग्रहण कर? शुद्ध स्वभाव के गुण मालिका को ग्रहण कर। हे भाव, हे माला रोहन का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो? तुम तो एक बार बताओ, गुरु महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करोगे? आदेश, यदि आशीर्वाद ग्रहण करोगे तो अब भी हाली आत्मा के शुद्ध गुणों की अनुभूति में निमग्न हो जाओ। और आदेश ग्रहण करोगे यदि आत्मा की प्रतीति में निमग्न नहीं हो पा रहा है, आत्मा की प्रतीति में अंतरोन्मुख नहीं हो पा रहा है, आत्म स्वभाव की अंतरोन्मुख दृष्टि नहीं बन रही, आत्म स्वभाव प्रतिबिंबित नहीं हो रहा, स्वानुभव बहुमान की आत्म दशा नहीं उत्पन्न हो रही, आत्मरमणता का काल नहीं बन रहा, स्वानुभूति का समय नहीं आ रहा, यदि आत्म आनंद विभोर नहीं हो रही, ज्ञान उपयोग की रमणता में रमणी पदार्थ चतुष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं हो रहा, तो आज्ञा ग्रहण करो, फिर आदेश ग्रहण करो। गुरुदेव कह रहा है, सुनो, शुद्ध स्वभाव के गुणों की मालिका को घूटना, पाप विषय कसाय में उलझ मत जाना, पुण्य की क्रियाओं को धर्म मत मान लेना, शुभ क्रियाओं को धर्म मत मान लेना, मनोरंजन में फंस मत जाना, यश कीर्ति वैभव में उलझ मत जाना, पाप विषय कसाय में रंजायमान होते हुए अपना जीवन नष्ट मत कर देना, धन पुत्र परिवार के लिए अपनी जिंदगी नाश मत कर देना। आदेश सुन लेना गुरुदेव का, गुरुदेव की वाणी को अपने चित्त में धारण कर लेना। क्या कि इस जीवन में एक ही काम प्रयोजन भूत है, इस जीवन में एक ही चीज अर्थभूत है, इस जीवन का एक ही अभिप्राय है। क्या कि अपने शुद्धात्म स्वभाव के अपने शुद्ध गुणों की गुण मालिका को गूंथना, इस गुण मालिका को ग्रहण करना, रत्नात्रय की गुण मालिका को हृदय कंठ में झूलते हुए देखना ही अपना एक पुरुषार्थ है। जो प्यार से मान गए, जिन्होंने प्यार से प्रेम से गुरु की करुणामयी वाणी से उस रत्नात्रय की गुणमालिका को हृदय कंठ में झूलता हुआ देख लिया, शुद्धात्म गुणों की गुणमालिका को
जिनने अपने हृदय कंठ में झूलता हुआ रुलता हुआ देख लिया, उनके लिए तो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि बेटा जीते रहो, बेटा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, जा सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करो। अनंत सिद्ध भगवान ने ऐसे ही काम किया था जो तुमने किया है, जा तुम तो आराम से सिद्धि और मुक्ति में रहो। भैया जो अहंकारी हैं, मान कसाई हैं, अज्ञानी हैं, उनके लिए फटकार है। अभी भी पापों में उलझे रहोगे, कसाई में उलझे रहोगे, साधना के विकल्प में उलझे रहोगे, कर्तृत्व भाव में लगे रहोगे, मन वचन काय की प्रवृत्ति में उलझे रहोगे, इंद्रिय विषयों की रुचि में लगे रहोगे, चलो पलटो अपनी ओर। देखो शुद्धात्म स्वभाव अंतर में प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान विज्ञान में सत्ता अंतर में प्रकाशित हो रही है। अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वरूप अंतर से जगमगा रहा है। अनंत 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 शोक में, अनंत अनंत शोक में अनंत सुखकारी अपना ममल विमल वीतराग परम स्वभाव उत्पन्न हो गया है। ऐसे ऐसे शुद्धात्म गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करो, अप्रमाद मत करो, आलस मत करो, पर पर्याय को मत देखो। अब तो जिनेंद्र होने की बारी है, जिन बम बिंब, अपना ज्ञान बिंब, अपना ज्ञायक स्वभाव देखो। देखो भैया बात मान जा गुरुदेव की, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। इधर उधर की बातें मत करो, फालतू की बातें। शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को गूथो। पर्याय परिणामन की विशेष, पर्याय परिणामन विशेष की बात मत करो। परम पारिणामिक विशेष अनंत गुणों से शुद्ध वीतराग चेतन पदार्थ अपने ज्ञायक स्वभाव की चर्चा करो। शुद्धात्म स्वभाव के गुणों को गूथो। मैं नहीं कह रहा, तारन तरन देव की माला रोहण कह रही है, और माला रोहण कह ही नहीं रही, आशीर्वाद दे रही है भव्य जीवों को कि देखो यही काम करना और कुछ मत करना। इस संसार की माया में मूर्छित मत हो जाना, इंद्रिय विषय भोगों में भूल मत जाना अपनी शुद्धात्मा को। कहीं साधना के विकल्प में, शुभ क्रियाओं में अपनी आत्मा का विस्मरण मत कर बैठना। कहीं चर्चा सुनाते सुनाते आत्मा की चर्या को मत भूल जाना। कहीं चर्चा सुनते सुनते अपने चारित्र को मत भूल जाना, आत्मा की आत्म रमणता को मत भूल जाना, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आत्मा को मत भूल जाना। अपनी स्वदृष्टि का लक्ष्य अपने अंतःकरण में प्रकाशमान अपने चेतन में स्वभाव का लक्ष्य मत छोड़ देना कहीं। अपने लक्ष्यभूत परमात्मा स्वभाव को, जो स्व के लिए कल्याणकारी है, पर के लिए कल्याणकारी नहीं, पर का हित करने की भावना नहीं, जो स्व के लिए कल्याणकारी है, जो स्व के लिए हितकारी है, जो स्वयं का हितकारी ज्ञान है, जिसे हियमकार केवल ज्ञान की ज्योति कहा जाता है, इसे हितकारी भाव को मत भूल जाना। अरे हियमकार में शक्ति को मत भूल जाना। अपने स्वभाव का सहकार करना, बार बार सहकार करना, ध्रुव स्वरूप का सहकार करना। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। अरे अपने चैतन्य में गुणों की, अपने शुद्ध स्वभाव की गुणमालिका को गूथना। क्या मिलेगा गुरु महाराज? सिद्धि और मुक्ति मिलेगी। कहाँ? अपने वीतराग परम पद में, अपने अंतरात्मा में। संसार के सारे दुख छे हो जाएंगे, जन्म मरण के दुखों से छूट जाओगे, और इसी समय अतिशयकारी अनंत 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 विभूतियां उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसे गुणों की गुणमालिका को गूथने कह रहा है, शुद्धात्म गुणों की गुणमालिका, शुद्धात्म गुणों की गुणमालिका को गूथने कह रहा है। शुद्धात्म गुणों की गुणमालिका, शुद्ध आत्मा के प्रकाशवान चेतन स्वभाव में विद्वान अनंत प्रकाशित होते हुए गुणों को, शुद्ध आत्म सत्ता के सर्वांग प्रदेशों में बसने वाले अनंत शुद्ध गुणों को, ज्ञान गोचर अनंत चतुष्टय में अपने अनंत पद को, अपने अनंत अनंत गुणों को गूथने की आज्ञा आचार्य तारण तरनदेव इस मालारोहण जी में कह रहे हैं। ये है भव्य आत्मा, है भव्य जीव, इसे अनंत गुणों की गुण मालिका को गूथो, ग्रहण करो, उसमें रम जाओ। उसके अलावा और कुछ देखो ही मत। सदुपयोग में रमणता करो, वीतरागी साधु हो और मुक्ति और सिद्धि को प्राप्त करो। कहाँ संसार की माया में लगे हो? कहाँ अशुद्ध संसार की माया में लगे हो? कहाँ पाप और प्रपंचों में डूब रहा हो चेतन आत्मा? ध्रुव अर्घ प्रकाश तारन तरन जिन स्वामी का प्रसाद मालारोहण जी की बात गाथा नंबर 32 में सहज उत्पन्न हो रहा है। और इस सहज प्रसाद में आचार्य तारण तरन देव कह रहे हैं कि हे जीवराज, तू चैतन्य में, चिदानंद में ज्ञान घन पिंड है। तू पलट मत पर्याय की ओर,
पर परिणमन की ओर, तू अपने स्वस्वभाव की ओर पलट और सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त कर। अपने निर्मल श्रद्धान ज्ञान से, अपने निर्मल श्रद्धान ज्ञान से अपनी स्वचेतना की ओर पलट, और ऐसा पलट एक बार अंतरोन्मुख हो, ऐसा पलट कि दोबारा बाहर देखने का कोई भाव ही उत्पन्न ना हो, अर्थात बाहर सारी चीजें निष्प्रयोजन भूत हो जाएं, बाहर का सारा संसार असत क्षणभंगुर विनाशिक नजर आए, अचेतवत नजर आए। ऐसा अपनी चेतना की ओर पलट, ऐसा अपनी ध्रुव चेतना की ओर पलट, ऐसा अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर पलट, ऐसी अपनी वीतराग अनंत चतुष्टय शक्ति की ओर पलट, एक बार ऐसे अपने श्रद्धान ज्ञान की ओर, स्व स्वभाव की रमणता की ओर, अपने शुद्ध चारित्र की ओर, शुद्ध गुणों की गुणमालिका की ओर एक बार तो पलट चेतनात्मा, एक बार तो अपने निर्विकल्प चेतन स्वभाव के अनुभव को अपने अंतर से प्रकट कर, फिर देख सिद्धि और मुक्ति तो सहज तेरे पास आ जाएगी। यह है गुरुदेव की गाथा नंबर 32। यह है तारण तरण स्वामी का आशीर्वाद। ये आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त हुआ है वे सिद्ध हुए हैं, अर्थात ये आज तक अनंत सिद्ध, जितने भी अनंत सिद्ध हुए हैं, आज तक जितने भी अनंत मुक्त परमात्मा हुए हैं, उन सब ने ऐसे सिद्धात्म गुणों की माला को जोया है। ऐसा सिद्धांत कह के तारण तरण देव हम भव जीवों के अंतर में भी ऐसी आत्म क्रांति की ज्योति को जगा रहे हैं, ऐसे आत्म अनुभव की ज्योति को जगा रहे हैं, ऐसे सत्य का प्रकाश करा रहे हैं कि जिस सत्य का प्रकाश यदि अपनी अनुभूति में हो जाए तो अपनी आत्मा अभियाली सर्व दोषों से मुक्त होके निरंजन और निराकार अपने वीतराग स्वभाव के आनंद में उतर जाए। ऐसा अनंत अनंत वैभव बता रहा है, ऐसी अनंत अनंत महिमा बता रहा है। लेकिन भव्य आत्मा, क्या तुम्हें ऐसी अनंत अनंत महिमा आ रही है? तारण तरण जनेश्वर का ये महा उपदेश, महान उपदेश क्या तुम्हारी अंतरात्मा में जयवंत और जीवंत हो रहा है कि हाँ, तारण तरण जिनदेव की आज्ञा, तारण तरण जिनदेव का उपदेश, तारण तरण जिनदेव का आशीर्वाद, तारण तरण जिनदेव की मालारोहण की ज्योति, तारण तरण जिनदेव का अंतिम अंतिम उपदेश, एक उपदेश अनंत प्रवेश, एक सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग। तारण तरण जनेश्वर कह रहे हैं कि है भव्य जीव, जय सिद्धि अनंतम मुक्ति प्रवेशम। जो कोई सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कोई मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब भव्य जीव शुद्धम स्वरूपम गुण मालिका, अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की मालिका को गूंथें, बाहर की क्रियाओं के प्रपंच में मत उलझें, बाहर के पाप पुण्य के चक्कर में ना उलझें, सहज समता भाव रख के, सहज साक्षी भाव रख के, ज्ञाता दिष्टा का परिणाम रख के, अशुभ प्रवृत्तियों से मुक्त होके अपने वीतराग पद में रमण करें, अपने वीतराग स्वभाव की संयुक्त दशा को उत्पन्न करें, दर्शन ज्ञान को जोएं। ऐसा कह रहा है तारण तरण स्वामी। किससे कह रहा है भैया? जे के भी भव्यात्म सम्यक्त शुद्ध, उन भव्य जीवों से कह रहे हैं। भव्यात्म कह दिया उन्होंने, जे के भी भव्यात्म, जो कोई भव्य आत्मा है, सम्यक्त शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक्त को उपलब्ध होने वाले भव्य आत्मा है, जिन्होंने ऐसे शुद्ध सम्यक रत्न को अपने अंदर में जान लिया है, जिन्होंने ऐसे शुद्ध सम्यक रत्न को अपने अंदर में पहचान लिया है, जिन्होंने ऐसे शुद्ध सम्यक रत्न को अंगीकार कर लिया है, ऐसे शुद्ध सम्यक के अंगीकार करने वाले भव्य जीवों के लिए यहाँ आचार्य तारण तरण देव उपदेश दे रहा है कि हे भव्य जीव, ऐसे शुद्ध सम्यक में रमण करके अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा में, नित्य निरंजन आत्मा में लीन होके इस संसार की जन्म मरण रूप संतति को अंत कर दो, छोड़ दो इस झूठे संसार की माया को, मुक्त हो जाओ इन शरीर आदि प्रपंचों से, अभी हाली स्वानुभूति का उदय करो और अभी हाली मुक्त हो जाए शरीर की अनुभूतियों से, अभी हाली अपने चेतन स्वभाव की प्रतीति करो और मुक्त हो जाओ संसार में सुख दुख की कल्पनाओं से, अभी हाली जिन भगवान के वचनों की प्रतीति करो और मुक्त हो जाओ सारी चिंताओं से, शल्य से, विकल्पों से। जय सिद्धिनंतम आशीर्वाद है भैया, ले लो, लूट लो, लेहू रे लेहू। गुरुदेव कह रहे हैं लूट लो, छोड़ो उजिन, कहीं छूट ना जाए गलती से भी ये आशीर्वाद छूट ना जाए, ये वीतरागता का उपदेश कहीं छूट ना जाए, ये अंतरात्मा का बहुमान कहीं छूट ना जाए, कहीं गलती से भी ध्यान इधर उधर भटक ना जाए।
ले लो रे, शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण कर लो। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, जैसे बने वैसे ग्रहण कर लो, जहाँ से बने वहाँ से ग्रहण कर लो, जिस तरीके से बने उस तरीके से ग्रहण कर लो। ऐसे शुद्ध रत्नात्रय के गुणों की गुण मालिका को अपने अंतर से ग्रहण कर लो रे भैया, गुणमालिका को ग्रहण कर लो रे, चेतन गुणों की गुणमालिका को ग्रहण कर लो। किससे कह रहा है गुरुदेव? जय के भी भव्यत्व सम्यक शुद्ध, जो कोई भव्य आत्मा है, वे भव्य आत्मा ऐसे शुद्ध सम्यक्त को, शुद्ध सम्यक्त के प्रकाश को ग्रहण करके, वे भव्य आत्मा ऐसे शुद्ध सम्यक्त में आचरण करके ऐसी शुद्धि मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन भव्य आत्माओं से कह रहे हैं जो शुद्ध सम्यक्त को उपलब्ध करेंगे। अपन कौन है भगवान? भव्य अभव्य। अरे आशीर्वाद देते हुए आचार्य तारंतरन देव कह रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए भव्य आत्माओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, भव्य आत्माओं को, सिद्ध बनने वाली आत्माओं को, जिनके गर्भ में केवल ज्ञान का वीर उत्पन्न होने की सामर्थ्य है, जिनके गर्भ में अनंत चतुष्टय का प्रकाश उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, जिनके गर्भ में, जिन भव्य आत्माओं के गर्भ में शुद्ध सम्यक्त रूपी वीर निवास करता है, जिन भव्य आत्माओं के गर्भ में जिनु अंतरात्मा शुद्धात्मा की स्वानुभूति करने की पात्रता है, तत्व का श्रद्धान ज्ञान को जन्म देने का जिस गर्भ में सामर्थ्य है, उस गर्भ में, उस ज्ञान रूपी गर्भ में तारंतरन देव का ये उपदेश, तारंतरन देव की वाणी का ये उपदेश, तारंतरन देव की वाणी का ये गुणानुवाद उस गर्भ में प्रवेश करेगा। और गुरुदेव की ये अध्यात्म की क्रांति, गुरुदेव की ये चेतन की क्रांति, गुरुदेव की ये शुद्धात्म क्रांति उन भव्य जीवों को क्रांति में, ऊर्जा में भर देगी, सम्यक्त के वैभव से भर देगी कि अहो अहो जय के भी भव्यात्म सम्यक्त शुद्धाम। जो भव्य जीव इस शुद्ध सम्यक्त को धारण करेगा, जो भव्य आत्मा इस शुद्ध सम्यक्त को अंगीकार करेगा, वह भव्य अनंत सिद्धों से समान मुक्ति और सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। अनंत अपनी संपदा को उत्पन्न कर लेगा, वीतराग पद को उपलब्ध कर लेगा। देखो आशीर्वाद है तारंतरन जिन स्वामी का, तारंतरन देव की गाथा का आशीर्वाद बट रहा है, जिन तारंतरन जिन प्रसाद उत्पन्न हो रहा है। जय के भी भव्यत्व सम्यक शुद्धम, छोड़ना नहीं। जय के भी भव्यत्व, तुम भव्य हो, ए भव्य सम्यक शुद्धम, ए भव्य आत्मान, शुद्ध सम्यक की साधना करो, शुद्ध सम्यक का श्रद्धान करो, शुद्ध आत्म स्वभाव की रमणता का विश्वास करो, शुद्ध त्रिकाली चेतन परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करो। शुद्धम प्रकाशम, शुद्धता का प्रकाश करो, शुद्धता का, शुद्धम प्रकाशम, शुद्धता का प्रकाश करो, शुद्धता का, शुद्धम प्रकाशम, शुद्धता को देखो, शुद्धता को। जय के भी भव्यत्व सम्यक्त शुद्धम, ऐसे शुद्ध सम्यक्त में अपने अनंत चतुष्टय में शुद्ध उपयोग में रमण करते हुए अपने वीतराग पद को ध्याओ आत्मान। और देखो अंतिम में क्या गुरु महाराज क्या कहते हुए जा रहे हैं, ते जानती मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम। अरे मैं नहीं, जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि जो भव्य आत्मा ऐसे गुणों की गुणमालिका को गूंथेंगे, जो भव्य आत्मा ऐसे शुद्ध सम्यक रत्न को उपलब्ध करेंगे, वे भव्य जीव परंपरा से निर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में आया है। देखो माला रोहन जी ग्रंथ के समापन में सर्वज्ञ भगवान की वाणी का उद्घोष करते हुए आचार्य तारंतरन जिन स्वामी कहते हैं, जो कोई भव्य आत्मा ऐसे शुद्ध सम्यक्त के गुणों की गुण मालिका को गूंथेंगे, शुद्धात्म स्वभाव के गुणों की गुण मालिका को गूंथेंगे, वे अनंत सिद्ध भगवंतों की तरह मुक्ति में प्रवेश करके स्वयं सिद्धि और मुक्ति में विलास करते हुए अनंत सिद्ध और शुद्ध पद को उपलब्ध करके इस जगत की सारी परिभ्रमण की यात्रा को समाप्त कर लोक के अग्रभाग में शाश्वत सिद्ध पद में सिद्धि और मुक्ति में प्रवेश करेंगे। ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में आया हुआ उपदेश है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के शासन में आया हुआ मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में आया हुआ अपने चिदानंद स्वभाव का बोध है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान की वाणी में
ऐसे जिनेन्द्र भगवान की दृष्टि में झलका हुआ अपना चेतन में तत्व है, अनंत शुद्धात्म स्वभाव, गुणों का आगर, गुणों की माला, अनंत गुणों का समुदाय, ये अपना वीतराग परम पद, ये सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा में उत्पन्न हुआ अपना चेतन में चिदानंद में पद, ये सब जिन जिन पर भगवान की आज्ञा का है। जिनेन्द्र देव ने कहा है शुद्धात्म गुणों की माला को गूंथो और सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करो। जिनेन्द्र भगवान महावीर की वाणी है, भगवान महावीर की वाणी है, सम्मोशरण से खिली हुई दिव्य देशना है। यह भव्य आत्मा शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को गूंथो। शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र, शुद्ध वीर, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, शुद्धात्मा के गुणों की गुणमालिका को गूंथो, शुद्धात्मा के गुणों की गुणमालिका, अपने शुद्धात्म स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को गूंथो। जब ऐसे शुद्ध आत्मा के गुणमालिका को गूंथोगे तो जिनेन्द्र भगवान के कहे अनुसार सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करो। भैया यदि राग में उलझ गए, मोह में उलझ गए, विषय आसक्ति में उलझ गए, 5 पापों में फंस गए, या पुण्य की क्रियाएं में उलझ गए, या दया दान परोपकार में भी उलझ गए, मन वचन काय की चपलता रूप यदि अज्ञान परिणाम में उलझे रहे, तो भैया ये दर्शन की निर्मलता मिलने वाली नहीं है, ज्ञान की निर्मलता प्रकट होने वाली नहीं है, चारित्र रूप सिद्धि की संपदा अंतर से मिलने वाली नहीं है। अरे सीधी बात कहें, रत्नात्रय की गुणमालिका झूलती हुई नहीं मिलेगी। और जिनके हृदय और कंठ में शुद्धात्म स्वभाव के गुण रूप रत्नात्रय गुणमालिका झूलती हुई नहीं दिखाई देती, वे जीव वह जीव ही तो संसारी है। और ऐसे जीवों को, ऐसे भव्य जीवों को गुरुदेव जगा तो रहे हैं, यह भव्य आत्मान, ऐसे मैं चेतन में स्वभाव ज्ञायक परमात्मा, ऐसे अपने शुद्धात्म गुणों की गुणमालिका को गूंथो, शुद्धात्म गुणों की गुणमालिका को, शुद्ध स्वभाव के गुणमालिका को गूंथो और अपने तारणहार, जाननहार, विज्ञान वन, अपने चेतन में वीतराग पद की अनुभूति करो, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की अनुभूति करो, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति करो, अपने परमहंस दिव्य चेतन में प्रकाश की अनुभूति करो। अहो मैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। यह है आशीर्वाद भव्य जीवों के लिए। जय क्या कहा गुरु ने, जय के भी जो कोई भव्य, जय के भी भव्यात्म जो कोई भव्य आत्मा सम्यक्त शुद्धम, ऐसे शुद्ध सम्यक्त को गूंथेगा, शुद्ध सम्यक्त को अंगीकार करेगा, शुद्ध जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करेगा, ते जाति मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम, उसे जिनेन्द्र सर्वक परमात्मा कहते हैं कि वह भव्य जीव नियम से मुक्ति में विजंती मोक्षम क्षण में कहता, नियम से मुक्ति में, नियम से अपने सिद्ध स्वभाव में अनादि अनंत काल तक, अनादि अनंत काल तक निमग्न रहेगा, अनादि अनंत काल तक। ये है भैया सिद्धि, ये है भैया मुक्ति। ऐसी अपनी सिद्धि और मुक्ति पे विश्वास। गुरुदेव की गाथा गई, मालारोहण जी गई, आज मालारोहण जी का प्रसाद हो गया पूरा। जिन्होंने आस्था से ले लिया या गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव से जिन्होंने गुरुदेव के आदेश को अपना लिया, वे जीव तो सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। और जो आज भी गुरुदेव की आज्ञा को नहीं अपना पाए, आज भी गुरुदेव के गुण रहस्य को नहीं समझ पाए, आज भी शुद्ध बुद्ध की शक्ति को नहीं समझ पाए, आज भी दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता को जो जीव नहीं जान पाए, बेचारे वे जीव इस संसार में भटकते रहेंगे। आज भी जिन्हें सम्यक ज्ञान का अंकुरण नहीं हुआ, सच्चे ज्ञान की बोध अंदर से नहीं आया, आत्मज्ञान का उदय जिनके अंदर से नहीं हुआ, भैया वो जीव इस संसार में गोते लगाएंगे। मुक्त होने का एक ही मार्ग है चेतनात्मा, मुक्त होने का एक ही मार्ग है अनंत सिद्धि की संपदा। मुक्त होने का एक ही मार्ग है चेतनात्मा, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, शुद्ध सम्यक्त की आराधना, शुद्ध वीतराग चतुष्टय स्वभाव की आराधना।
एक वीतरागता को ग्रहण करने से ही मुक्ति होगी, शुद्धात्मा को ग्रहण करने से ही मुक्ति होगी। पी जाओ आत्मा, इस तारन तरन जिनेश्वर की वाणी को पी जाओ, इन गुरु के वचनों को पी जाओ। गुरु के वचन अमृत फल होए, ये गुरु के वचन ही वो अमृत फल है, ये वो अमृत वचन है, ये वो अमृत देशना है। जिस अमृत को जिस ज्ञान अमृत को जो भव्य आत्मा श्रद्धा भक्ति और बहुमान से अंगीकार कर लेगा, उसके अंतर में से सिद्धत्व की अनुभूति का जागरण हो जाएगा। उसे अपना शुद्धात्म सिद्ध पद हाथ में रखी हुई हथेली पे रखे हुए आंवले के समान दिखाई देगा। उन्हें जिन्हें ऐसे तारन तरन के उपदेश को ग्रहण करने की भावना जगमगा जाएगी, जिन्हें गुरुदेव की वाणी हृदयंगम हो जाएगी, उन्हें हस्तमलक होता हुआ दिखाई देगा। शुद्धात्म स्वभाव, सिद्ध स्वभाव, हस्तमलक हाथ पे रखे हुए आंवले के समान जगमगाएगा ये सिद्ध शुद्ध मुक्त अपना वीतराग चेतन चमत्कार। उन भव जीवों के हृदय कंठ में रुलेगी ये गुणमालिका, उन भव जीवों के हृदय कंठ के बीच में रुलेगी ये गुणमालिका। उन भव जीवों को प्राप्त होगी ये मोक्ष श्री की बधू, मुक्ति श्री का प्रसाद उन भावी भव्य आत्माओं को प्राप्त होगा जो शुद्ध सम्यक की आराधना में निमग्न होके अपने परम वीतराग परम अतीन्द्रिय भाव को साधते हुए परम निरंजन स्वभाव की मस्ती में आनंदित पूरे जीवन प्रसन्न चित्त आनंद में व्यक्त करते हुए जो अपने ही रोमांच में निमग्न हो जाएंगे, उन भावी भव्य जीवों को ये माला रोहण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जिन्हें ये गुरु प्रसाद उत्पन्न हो जाएगा, उन्हें सम्यक ज्ञान का वीर खिल जाएगा, सम्यक श्रद्धान की ज्योति जगमगा जाएगी, उन्हें संसार के जन्म मरण से मुक्त होने रूप अपने आत्मा की तारणहार नौका मिल जाएगी। तो जिन्हें अपनी आत्मा की तारणहार नौका मिल जाएगी, वह भव्य जीव सिद्धि और मुक्ति में विलास करते हुए अपने ही स्वपद स्वसमय को उपलब्ध हो जाएंगे। जागो आत्मा, जाग जाओ। तारन तरण वाणी जगा रही, माला रोहण जी जगा रही है, चेता रही है, बोध करा रही है, अपनी स्वानुभूति का प्रकाश करा रही है ये माला रोहण जी। अरे अंतिम गाथा में तो कोई भी जाग जाता है। अरे भव्य जीव को जैसे ही लगता है गुरुवाणी जा रही है, गुरुदेव की वाणी का सार प्रकट हो रहा है, गुरुदेव अंतिम उपदेश दे रहे हैं, अंतिम वार्ता कर रहे हैं, गुरुदेव की वाणी में ये माला रोहण जी का प्रसाद उपलब्ध हो रहा है। वह भव्य आत्मा बहुत बहुमान, बहुत रुझान, बहुत भक्ति से सत्य को अंगीकार कर लेता है कि अपने जीवन में एक शुद्धात्मा के शुद्ध गुणों की माला, शुद्ध सम्यक की आराधना के अलावा मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। मैं सिद्ध शुद्ध मुक्त आत्मा। देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और अंतर कितनी तेज आत्मा की बारिश, ज्ञान की बारिश हो रही है। एक साथ कितना अतिशय घट रहा है एकदम। अनंत आत्म चतुष्ट स्वभाव की महिमा, अनंत आत्म चतुष्ट स्वभाव की महिमा, अनंत आत्म चतुष्ट स्वभाव का वैभव, अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश, अनंत 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 प्रकाश, गुरुदेव की वाणी का प्रकाश, तारन तरन देव के उपदेश का प्रकाश, अपने सिद्ध शुद्ध मुक्त चेतन संपदा का प्रसाद। ग्रहण करो भव्य आत्मा, ग्रहण करो, ग्रहण करो। तारन तरन जिन देव की इस वाणी को ग्रहण करो। तारन तरन जिन समोशरण, तारन तरन जिन देव की वाणी, तारन तरन जिन प्रसाद उत्पन्न जयवंत हुआ है, इस जयवंत स्वभाव की महिमा को ग्रहण करो, ग्रहण करो जीव आत्मा, ग्रहण करो। भैया ऐसे सिद्धि मुक्ति के पद को दे रहे हैं गुरुदेव, ऐसा सिद्ध और मुक्त पद बता रहे हैं तारन तरन देव, ऐसे सिद्धि और मुक्ति के रहस्य को व्यक्त कर रहे हैं जिन भव्य जीवों को गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का प्रसाद
गुरुदेव के प्रति बहुमान, गुरुदेव के वचनों के प्रति उत्साह आ रहा हो, वह भव्य जीव ऐसे सिद्धि मुक्ति के प्रसाद को ग्रहण करते हुए निरंतर अपने ज्ञान बोध के साथ, निरंतर अपने आत्मबोध के साथ वह भव्य जीव तारन तरन जिनकी वाणी का प्रसाद ग्रहण करते हुए अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र के मार्ग को प्रशस्त करो। रत्नात्रय की गुणमालिका को देखो गुरुदेव, गुरुदेव की आज्ञा मानो। मान जाओ चेतन राजा, तो ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। चेत जाओ भव आत्मा। भव्य कहा है जय के भी, जो कोई भव्य आत्मन सम्यक शुद्धम, शुद्ध सम्यक को धारण करेगा वो जाएगा मोक्ष, उसको होगी मुक्ति। ऐसा जिन तारन तरन स्वामी कहते हैं। ऐसा तारन तरन जिनेश्वर कहते हैं चेतन आत्मा। ऐसे तारन तरन भगवान कहते हैं। होती ये बात ग्रहण, होती श्रद्धा, जानने में आता है ऐसा चारित्र। देखो 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 देखो, गुरुदेव जो शुद्ध बुद्ध चारित्र कह रहे हैं, जो शुद्ध बुद्ध रमणता कह रहे हैं, क्या वो शुद्ध बुद्ध रमणता में जानने में आती है अपने अंतर में? यहाँ सत्य गुरुदेव के वचन, सत्य है गुरुदेव के वचन, सत्य है गुरुदेव की वाणी, सत्य है गुरुदेव की वाणी। क्या क्या तुम्हारा श्रद्धान ज्ञान सतरूप प्रवृत्ति करता है? तो चारित्र है, चारित्र चारित्र, दर्शन ज्ञान का ज्ञाता दिष्टा साम भाव रूप आचरण चारित्र है उसका। और ऐसा आत्म चारित्र जिन्हें व्यक्त है वो ही मुक्ति में गमन करेंगे। ऐसा श्रद्धान ज्ञान और आचरण जिन्हें व्यक्त है वही निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष मार्ग को प्रकट कर पाएंगे। देखो भैया, गुरुदेव की गाथा तो आशीर्वाद स्वरूप निकलती जा रही है, बस पूरी हो गई। उनकी गाथा तो हो गई, उनकी गाथा का अर्थ थोड़े की, आशीर्वाद की गाथा का अर्थ थोड़े किया जाता। आशीर्वाद की गाथा का तो प्रसाद लिया जाता है और उसको पढ़ के उसका प्रसाद मिलेगा। भाई क्या पढ़ा, क्या कहें, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं भैया, गुरुदेव की वाणी में आ रहा है जय सिद्धिनंता मुक्ति प्रवेश, जय सिद्धिनंता मुक्ति प्रवेश, जय सिद्धिनंता मुक्ति प्रवेशा। जो भव्य जीव शुद्ध प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहीतम, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहीतम, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहीतम, जय के विभव्यात्म सम्यक शुद्धा। सुन लो रे भाव्य, जय के विभव्यात्म सम्यक शुद्धाम, तेज वे भव्य ते जानति मोक्षाम कथिताम जिनेन्द्राम, ते जानति मोक्षाम कथिताम जिनेन्द्राम। ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं कि जो ऐसे शुद्धात्म गुणों की रत्नात्रय गुण मालिका को, शुद्ध सम्यक को अपने हृदय में ग्रहण कर लेंगे, वह भव्य जीव सिद्धि और मुक्ति रूप अपने केवल ज्ञान पद को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा मालारोहण जी का सारभूत अर्थ है। भैया कम से कम भावना तो करो कि है ऐसे गुणों में आरोहण कराने वाली मालारोहण, हे तारन तरन जिनेश्वर आपका ये परम उपदेश, हे जिनेन्द्र भगवान आपकी ये दिव्य शुद्ध देशना, हे सर्वज्ञ महाप्रभु आपके द्वारा बताया हुआ ये वीतराग मार्ग मुझे अंतर हृदय से स्वीकार, मुझे अंतर हृदय से स्वीकार। और इस मार्ग में ही मैं दृढ़ता से आरोहण करूँगा, इस मार्ग में ही मैं मुक्ति श्री के मार्ग में ही मैं आगे बढ़ूँगा। इस शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान चतुष्ट स्वभाव को, इसको ही मैं अंगीकार करूँगा। मैं अपनी शुद्ध दृष्टि से इस रत्नत्रय पद का ही आरोहण करूँगा। ऐसे शुद्ध सम्यक की महा ज्योति से
अपने परम प्रकाशवान ध्रुव केवल ज्ञान को ही उपजाऊंगा। ऐसे महान अतिशयकारी जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना को प्राप्त करके अपने झिनझिनवर पूर्ण जिनेन्द्र पद को प्रगटाऊंगा। ऐसे मालारोहण जी के शुद्ध आशीर्वाद से अनंत गुणों की माला में आरोहण करता हुआ, अनंत गुणों को सिद्ध करता हुआ, अनुभव से उपलब्ध करता हुआ शाश्वत सिद्ध सुख, शाश्वत मुक्ति धाम को प्राप्त करके सहादि अनंत काल तक के लिए अपने निज चेतन धाम में सिद्धत्व में निवास करूंगा। हे गुरुदेव, आपके ये वचन, आपके द्वारा बताया हुआ ये वीतराग मार्ग, आपके द्वारा दिया हुआ ये जिन उपदेश, जिनेन्द्र भगवान की ये वाणी मुझे अंतर आत्मा से स्वीकार है, अंतर हृदय से स्वीकार है, अंतर हृदय की अनंत भावनाओं से स्वीकार है। ये मालारोहण जी प्रसाद, ये मालारोहण जी आशीर्वाद मुझे श्रद्धा भक्ति से अंतरात्मा से स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार। ये भैया मालारोहण जी तारन तरन झिंदेव द्वारा कही अनंत गुणों की गुण मालिका। यह है वो माला, यह है वो दिव्य चेतन रत्नों की माला, जो माला जिस जीव के हृदय में झूलती है, जो माला जिस जीव के कंठ में पड़ जाती है, जो माला जिस जीव के अंतर में झूल जाती है, वो इस संसार के बंधनों से छूट के स्वयं निरंजन हो जाता है, सिद्ध और बुद्ध हो जाता है। ये है गुरुदेव का आशीर्वाद भैया। गुरुदेव के आशीर्वाद को श्रद्धा से, भक्ति से, इस मालारोहण जी को श्रद्धा से, भक्ति से और बहुमान से नमस्कार करके अपनी आत्म मिलन की जो वेला है उसे सार्थक करो चेतनात्मा। ये मालारोहण का अंतिम वाक्य, ये मालारोहण जी की अंतिम गाथा अपने आत्म मिलन की जो वेला है, अपने आत्म मिलन का जो पुरुषार्थ है, अपने आत्म मिलन का जो समोशरण में अपने निज चेतनता से मिलनता की जो रमणता की जो घड़ी है, उसकी सहकारिता है ये मालारोहण जी की अंतिम गाथा। गुरुदेव कह रहा है अपनी आत्मा से अपनी अंतरात्मा का मिलन कर लो, स्वानुभूति का प्रकाश करके, और इसमें निमग्न रहो। ये मालारोहण अपनी अंतरात्मा का अंतिम प्रकाश, जगमगाती हुई ज्योति है। अनंत गुणों की 32 गाथाओं का गूथा हुआ जो मालारोहण जी में मालारोहण थी, 32 गाथाओं में जो गुरुदेव ने 32 गाथाओं में जो गुणों को गूथा था, आज उसका 32वां परम प्रकाश मोती जगमगा रहा है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि इन गुणों में जगमगाते हुए, अपने चेतन गुणों में जगमगाते हुए, अनंत चतुष्टय में जगमगाते हुए ऐसे वीतराग पद में अपना आचरण करना, इससे स्वयं ही तुम्हें सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रों की वाणी में आया है भैया। अब इस गाथा पे ज़्यादा बोलना बेकार, इस गाथा से तो भावना कर लो। हे गाथा राज, हे जिन उपदेश, आप स्वयं अपनी सिद्धि मेरे अंतर में करा दो। हे जिनेन्द्र भगवान की वाणी, हे शुद्ध सम्यक की खानी, हे माँ जिनवाणी, आप स्वयं मेरे हृदय कंठ के बीच में विराजमान रहो, मेरे हृदय में शुद्ध ज्ञान की धारा में झूलो, मेरे मति ज्ञान में वज्र की तरह स्थापित हो जाओ। हे माँ जिनवाणी, हे चैतन्य वाणी, मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में अपनी महाज्योति स्वरूप प्रकाश का उज्ज्वला कर दो मात। ऐसी भावना अंतर में हो, ऐसा रोमांच अंतर में हो, ऐसे अंतर चतुष्ट स्वभाव का खिंचाव हो, तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो ये जीव परमात्मा बनता है। भव्यात्मा। बस आज के लिए इतना ही विशेष। एक भावना के साथ आज का वांछन, आज की मालारोहण जी की विदाई समझो। बस विदाई नहीं, जो अंत में 4 गाथाएं हमने अभी थोड़ी थोड़ी करी ना, इन्हें विस्तार से करना रह गया। लेकिन मालारोहण जी को अपन ने जो बहुत दिन से रोक रखा था, ज्ञानम कमल साहवम की चर्चा के कारण, ज्ञानम कमल साहवम की सिद्धि के कारण, जो मालारोहण जी के वांछन में अंतराय था, लेकिन गुत तो ज्ञान गुणों की माला ही रही थी, चर्चा तो ज्ञान स्वभाव की हो रही थी,
लेकिन जो मालारोहण जी के वांछन में अंतराय था वह अंतराय धुल गया है। तो सम्यक ज्ञान का आरोहण में जो बाधाएं थी राग की, वे हटने लगी हैं और अपने अंतरात्मा का प्रकाश हो रहा है। चेतनात्मा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ऐसे शुद्ध गुणों की गुण मालिका को, शुद्ध गुणों की चेतन मालिका को घूमते हुए अपनी सिद्धि और मुक्ति के पद में आरोहण करना, यही इस मालारोहण जी का सार है। बोलिए श्रीमद् जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री मालारोहण जी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो, जय हो। मालारोहण जी ग्रंथादिराज में उत्पन्न शुद्धात्म चेतन अनुभूति जयवंतो, जयवंतो, जयवंतो। मालारोहण जी में उत्पन्न अनंत चतुष्टय की अनंत गुण मालिका, शुद्ध सम्यक का वैभव, शुद्ध दृष्टि, आत्मरमणता, चेतन प्रतीति, मेरे अंतर ज्ञान स्वभाव की महिमा, अंतर स्वभाव का बहुमान, भैया अपने अंतर चतुष्टय स्वभाव की आत्मरमणता, ये सारे अनंत गुण जो इस मालारोहण जी ग्रंथ में अपने सम्यक्त के वैभव सहित प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे अनंत गुण मेरी स्वानुभूति आत्म ज्योति में उत्पन्न हो, जयवंत हो, उत्पन्न हो, जयवंत हो। मैं ऐसी शुद्ध मालारोहण जी ग्रंथादिराज को बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार। मालारोहण जी में उत्पन्न शुद्धात्म जिन देशना को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। मालारोहण जी में उत्पन्न शुद्ध आशीर्वाद मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। हे तारंतरंजनेश्वर, आपकी मालारोहण सदा मेरे जीवन में चेतन रत्नात्रय के गुणों की गुण मालिका को सदैव हृदय कंठ के बीचों बीच सदैव सम्यक की महाज्योति में जगमगाता रहे। तारंतरंजन देव, आपकी ये अद्भुत वाणी, आपका ये अद्भुत ज्ञान का प्रकाश, आपकी ये अभूतपूर्व अनंत ज्ञान की ज्योति सदैव मेरे ज्ञान की जीवन ज्योति को, मेरे अंतर ज्ञान के दीपक को जगमगाती रहे। मेरे श्रद्धान की ज्योत, मेरे सत्य ज्ञान की ज्योत सदा आपकी छत्र छाया में जिन भगवान के आज्ञा के अनुसार सदैव आत्म प्रसाद की ओर उछलती रहे। तारंतरन स्वामी, आपका मार्गदर्शन, आपके ज्ञान का प्रकाश, आप गुरु, आपके ज्ञान की अनंत अतः शक्ति मेरे अंतर में, मेरे सिर पे छत्र छाया, छत्र के रूप में सदा विद्यमान रहे। तारंतरंजन देव, आपका ये अनंत मालारोहण जी का आचरण मेरे अंतर स्वभाव की स्वानुभूति में उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो। बोलिए श्रीमद् जिन तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री मालारोहण जी ग्रंथादिराज की जय हो, जय। शुद्ध जैन परमात्मा की अमृतमय देद देशना की जय, जय हो, जय।